नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए आज से हम ऑब्जेक्टिव शुरू किया है क्वेश्चन बैंक से बनाना। तो आप सभी डेली शाम 6 बजे आइए, वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि मैसेज आ जाएगा। तो आइए, बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा और मासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। तो आइए देखिए, पहला में प्रश्न देख रहा है कि किसी घटना की प्रत्यक्षता का अधिकतम मान है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी घटना की प्रत्यक्षता की अधिकतम मान क्या होगा, तो 1 होगा। याद रखिएगा, क्या होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सही है, 1 होगा। किसी घटना की प्रत्यक्षता का अधिकतम मान है, कितना है? 1। और अगर पूछ दिया जाए न्यूनतम मान, क्या पूछा जाए? न्यूनतम मान। किसी घटना की प्रत्यक्षता का न्यूनतम मान है तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 0। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर आपको पूछे कि किसी घटना की प्रत्यक्षता का अधिकतम मान है तो 1, अधिकतम मान है तो 1 और न्यूनतम मान है तो 0। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही और इसका हो जाएगा बी। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, अगला प्रश्न है 45 तथा 60 का मोसो है। 45 और 60 का मोसो पूछा गया है। तो देखिए, पहला नियम जो है कि आप सभी बचपन से बनाते हुए आए हैं कि छोटा से क्या देना है? बड़ा वाला में भाग। तो यहां पर छोटा से बड़ा वाला में भाग दीजिए, यानी कि 45 से भाग देना है आपको 60 में। तो क्या बार भाग लगेगा? 1 बार में। तो 1 बार में यहाँ पे 45, अब फिर इससे एक पैसा लेगा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में पहुंच गया तो कितना बचा? 5। इससे एक पैसा ले लिया तो कितना बचा इसमें? 5। अब 5 में 4 गया तो 1 बचा। अब इससे भाग दीजिएगा 45 में, तो 45 में भाग दीजिए। तो क्या बार में भाग लगेगा? ये 45। 3 बार में ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ यानी क्या है? मोसो पूछा है, तो आपका कितना आ गया? 15 आ गया। और एक तरीका है, तरीका नंबर 2, क्या है? 45 और 60। इस तरह से आप क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। लेकिन जब हम एचसीएफ निकालना है, मोसो निकालना है, तो एक ही पहाड़ा से पूरा कट जाना चाहिए, वही आपका क्या होगा? मोसो हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ 15 से आपका पूरा कटेगा। 15 45, 15 चौके 60। तो सिर्फ आपका एक ही पहाड़ जो कटा हुआ है, तो सिर्फ इधर का ही होगा, आपका इधर का ही होगा। तो 15 यहां भी आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों जब ये सॉल्व करिएगा आप, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछा है और दिया क्या है? आपका भुजाओं का अनुपात दिया है। तो आप डायरेक्ट इसे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो डायरेक्ट आप 4:9 का क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा? ये 16:81, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16/81। तो कहां है आपका 16/81? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16/81। जब 2 समरूप पूछे, जब 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। तो दोनों सही है, यहाँ पे बटेम दिया गया है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
तो देखिए अगला प्रश्न है, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना 7 है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया गया है सवाल में, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना है 7 है। तो आप सभी माध्य बराबर जानते होंगे। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहां पे जितना संख्या दिया है उन सभी को हम जोड़ देंगे। 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x, अब बटे में कुल संख्या, कितना संख्या है 1 2 3 4 5, 11 है 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे में लिख देंगे। और हमको माध्य पहले ही दे दिया है, माध्य हमको पहले ही दे दिया कितना 7 है, तो बराबर में इधर 7 दे दीजिए। तो अब क्या करिए, इन सबको जोड़िए। तो 11 2 कितना हो गया 20, अब 20 अब 5 25, अब 25 9 29, यानी 29 प्लस ये x हो जाएगा क्योंकि x इसके साथ नहीं जुटेगा, बटे में 5 बराबर यहाँ पे 7। देखिए न कुछ तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो जब बराबर में रहता है तो कोना कोने गुना करेंगे। तो इसको हम जो है कि 1 से गुना करेंगे, क्या करेंगे इसको इधर 1 से गुना करेंगे तो पूरा यही उतर जाएगा, क्या होगा पूरा यही उतर जाएगा। और इसको इधर से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। चलिए 1 से इसको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा तब ये 29 प्लस x बराबर दे दीजिए। अब इधर से कोना कोनी गुना करिए, 7 5 35 बराबर में इधर दे दीजिए 7 5 35। तो अब x का मान निकालना है, तो x बराबर 35 और इधर 29 है तो बराबर को उस पर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 29। तो x का मान कितना बच गया आपका 6, आपका तो 6 बच गया। आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये नहीं रहता तो बहुत सारा आपको माध्य में पूछा जाएगा, दे देगा सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, 5 लगातार पूर्ण संख्या, 5 लगातार विषम संख्या या 4 लगातार सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे आपका बनेगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2, अब माइनस क्या प्लस ना ऊपर में, तो प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब फिर बटे दीजिए, बटे में भी cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2, नीचे माइनस है तो माइनस दे दीजिए। तो 1 बटे सॉरी यहाँ पे 1 बटे 1 लगा सकते हैं, छुपा रहता है। तो अब इसका ऊपर एलसीएम ले लीजिए, क्या करिए ऊपर एलसीएम लीजिएगा, कितना एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 2। तो 2 से 2 में भाग दीजिएगा, कितने बार में एक ही बार में, तो एक ही गुना करेंगे तो यहाँ पर एक ही आएगा आपका। उसके बाद देखिए इधर 2 से भाग इसमें दीजिएगा 1 में, तो 2 बार में भाग लगेगा तो 2 से गुना करेगा इधर आपका 2 हो जाएगा। फिर बड़ी बटे दीजिए, उसके बाद नीचे वाला ही है, नीचे वाले में भी आपका 2 ही एलसीएम होगा, तो इससे भाग दीजिए इसमें एक बार में, तो ये 1 होगा, आप माइनस दे दीजिए, 1 से भाग दीजिएगा 2 बार में तो 2 से गुना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा इधर आपका 3 बटे 2, फिर बड़ी बटे, इधर घटेगा तो आपका क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा -1 बटे 2। अब इसे क्या करेंगे पलटा देंगे, अब इसे क्या करेंगे इधर गुना में चेंज करेंगे, भागा में है तो गुना में चेंज करेंगे, क्या होगा ये 3 बटे 2 गुना, जब ये पलटाइएगा इसको तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 2 बटे -1, तो ये 2 और ये 2 कर जाएगा गुना में, तो आपका हो जाएगा कितना
3/-1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 क्योंकि एक तो नीचे छुपा रहता है, माइनस ऊपर चला जाएगा। -3 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन में दिया गया हाँ नहीं, कहा नहीं जा सकता, ए और बी। तो देखिए इस तरह को प्रश्न बनाने के लिए आपको एक सूत्र याद आ गया होगा, जो कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में दिखाई दे रहा है। तो इसके बराबर क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है? a² - b² होता है, ये सूत्र होता है। यानी a² - b² बराबर क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो सेम देखिए a मिल गया प्लस, और ये b की जगह पे मिल रहा है, यहाँ भी देखिए 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी है, सब देख लिया आप। अब देखिए तो सेम हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर, एक कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है माइनस दे दीजिए, फिर रूट या है 3 है b के समान, तो यहाँ पर √3 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका, इसका रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा, तो 3, तो घट के कितना आएगा? 6। जब ये 6 आ जाएगा तो नहीं कुछ तो इसके 6 एक छुपा हुआ है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, ये परिमेय संख्या है। तो ये सभी प्रश्न आपको क्लास 10th गणित में ऑब्जेक्टिव मासिक परीक्षा और फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 8 नंबर, 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक पूछा गया है। तो विवेचक यानी, तो देखिए ये आ जाएगा आपका a, और ये होगा आपका b, और ये हो जाएगा c। तो a बराबर कितना आपका 3, b बराबर कितना हो जाएगा 2, और c बराबर कितना हो जाएगा -1। तो d बराबर सूत्र कितना होता है? d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है? b का मान कितना है? 2, तो 2 दे करके स्क्वायर माइनस, और 4 दे दीजिए, a का मान कितना है? 3, तो गुना दे करके 3, और गुना दे करके c का मान है -1। तो ये हो जाएगा 4 -4 × 12, 4 × हो जाएगा ये 12, और गुना दे करके क्या हो जाएगा? -1। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस से क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4 × 12। तो ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक होगा। तो बहुलक यानी कि जो आंकड़ा दिया गया है उसमें से जो सबसे अधिक बार है, जो सबसे ज्यादा बार है, जो बहुत बार है, वही आपका बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन क्या है इसमें? 3, यानी कि एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक हो गया आपका 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 10 नंबर, 10a बराबर होगा। तो 10a बराबर होगा, ये आपका सूत्र ही पूछ दिया है। तो 10 का उल्टा क्या होता है? कोट। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि जब ये इस पर लाइएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा?
बराबर दे करके टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसके बराबर दे करके, यहां देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो इसके बराबर में हो जाएगा आपका 10 ए हो जाएगा। तो इसी का मान आपका यहाँ पे पूछा हुआ है, इसी के बराबर ये है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आज हम 10 प्रश्न आए, फिर कल हम आ रहे हैं आप सभी को क्लास 10th में जितने भी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी को, यानी कि 2025 से लेकर के 2011 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी को बताएंगे। तो फिर आप कल आ जाइएगा। धन्यवाद।